हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा एमआरसी का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ये फॉर्म उनके लिए है जो पेंशनर हैं। सबसे पहले आपको नेम लिखना होता है जिनके नाम पे कार्ड है। जैसे मेरे केस में आप मान लेते हैं कि अनिल कुमार है। उसके बाद उनका कार्ड नंबर लिखना होता है। उसके बाद आपको ये लिखना होता है कि जिनके नाम पे कार्ड है तो वहाँ पे कौन सी डिस्पेंसरी लगती है जहाँ से उन्हें कार्ड इशू हुआ था, जहाँ पे बना था, जहाँ पे वो दिखाते थे। उस डिस्पेंसरी का नाम लिखना होता है। उसके बाद लिखना होता है वैलिडिटी उसकी कार्ड की क्या है। ये कार्ड पे ही मेंशन होता है। अगर नहीं है तब भी, अगर खाली रहेगा तब भी चलेगा। अगर उस कार्ड पे आपको पता लगता है तो वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको लिखना होता है वार्ड कोई भी हो सकता है। सेमी प्राइवेट मतलब जनरल हो सकता है। तो आप कार्ड पे देख लेना, कार्ड पे ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद लिखना होता है फुल एड्रेस, जहाँ पे मतलब आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना होता है, ईमेल लिखनी होती है। आप चाहें तो लिख सकते हैं पेशेंट का नेम। जैसे कि कार्ड मेरे नाम पे है तो मेरे फादर का ट्रीटमेंट हुआ था तो वो पेशेंट है। अगर मेरा हुआ था तो मैं अपना सेल्फ लिखूँगा। तो उसके बाद उसका कार्ड नंबर लिखना होता है और लिखना होता है रिलेशनशिप क्या था। तो जैसे अनिल कुमार के केस में वे उसके फादर हैं, और आपके केस में अगर आप खुद हैं तो सेल्फ लिखिए। अगर और कोई है, मदर है, फादर है, तो उसका नाम लिखिए। उसके बाद लिखना होता है कैटेगरी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है कि पेंशनर है, क्या है, तो इस पर आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है नेम एड्रेस हॉस्पिटल का, जिस हॉस्पिटल से आपने ट्रीटमेंट लिया था उसका यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद आपको लिखना होता है कि हॉस्पिटल पैनल में है कि नहीं है। जैसे कि जो हॉस्पिटल होते हैं वो सीजीएच के साथ टाई अप होते हैं। आप जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है ट्रीटमेंट फॉर विच रिवर्समेंट क्लेम। आपने ओपीडी लिया है कि इंडोर एडमिट हुआ था तो उस पर आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको बताना होता है कि क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिली थी या नहीं मिली थी, कि आपको कैश देना आपने दिया था या आपको कैश नहीं देना नहीं दिया था आपने। क्योंकि कभी कभी होता है जो पेंशनर होते हैं, जो पैनल में होते हैं, उन्हें मतलब ये फैसिलिटी मिलती है कि वो सीधे जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं कैशलेस करके। तो उसके बाद आपको क्या कहते हैं, इमरजेंसी में आपने ट्रीटमेंट लिया था ये बताना पड़ेगा। उसके बाद आपने परमिशन ली थी ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने ट्रीटमेंट लेने से पहले परमिशन ली थी सीजीएच सेंटर से जो आपके पास लगता है। तो उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस ली थी कि नहीं ली थी। और आपको ये बताना होगा टोटल क्लेम कितना करना चाहते हैं, कितना आपका खर्चा आया है। तो जो बिल पे मेंशन है, जो आपके पास बिल है, ये यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके बाद बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, ये आपको बैंक की कॉपी पे मिल जाएगा। उसके बाद डेट, प्लेस, और उसके बाद सिग्नेचर करने होते हैं यहाँ पे। जिसके नाम पे कार्ड होल्डर है, कार्ड होल्डर के जिसके नाम पे उसका सिग्नेचर करना होता है। उसके बाद इसके साथ आपको क्या कहते हैं लिस्ट होती है। जब आप सीजीएच सेंटर में जाएंगे आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पे आपको पहले कार्ड होल्डर की जेरॉक्स कॉपी लगानी पड़ती है। उसके बाद पेशेंट जो था, जैसे कि अनिल कुमार के केस पे उनके फादर थे तो उनका कार्ड की फ़ोटो लगेगी। अगर आप सेल्फ हैं तो अपनी एक सिंगल फ़ोटो लगाइए, मतलब कार्ड की फ़ोटो। उसके बाद क्या कहते हैं आपको कैंसिल चेक या बैंक की कॉपी, दोनों में से एक चीज़ लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ओपीडी था तो आपने अगर मेमो लिया था सीजीएच से तो मेमो की कॉपी, उसके बाद फाइनल बिल। और अगर 5,000 से नीचे है तो आप मतलब उसके साथ रिपोर्ट लगाएं ना लगाएं चल जाएगा, लेकिन उस पर मेंशन होना चाहिए कि ये किस चीज़ का ट्रीटमेंट है। अगर आप पेशेंट एडमिट हुआ था तो फिर आपको इमरजेंसी, डिस्चार्ज समरी, फाइनल बिल, मेडिसिन जो भी है, जो भी हुआ था, जो भी टेस्ट हुआ था, सबकी आपको ओरिजिनल कॉपी लगानी होगी इसके साथ।